ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रिया पर नियंत्रण करके आस्तिक रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रिया समस्त इंद्रिया के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतकरण में कर्तव्य कर्म विषय का यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थित नहीं रह सकता। यहाँ मानस पद संपूर्ण अंतकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है और इंद्रियाणि पद छठे श्लोक में आया है। कर्मेंद्रिया पद की तरह ही दसों इंद्रिया का वाचक है। मन से इंद्रिया को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रिया के स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रिया का नियमन करने पर इंद्रिया का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उसको जहाँ लगाना चाहे वहीं वे लग जाती है और जहाँ से उसको हटाना चाहे वहाँ से वे हट जाती है। इंद्रिया वश में तभी होती है जब इनके साथ ममता, मेरापन अर्थात स्वार्थ भाव हो जाता है। 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रिया को वश में करने की बात आई है कि वश में की हुई इंद्रिया के द्वारा ही कर्म योग का आचरण होता है। वास्तविक जो दो जगह होती है, पहला कर्मों में और दूसरा उनके फल में। समस्त दोष वास्तविक में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फल में नहीं। वास्तविक रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। वास्तविक का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें वास्तविक का ही त्याग करना चाहिए। वास्तविक रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विवेचन नहीं हो सकता। साधक वास्तविक रही तभी हो सकता है जब वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरे के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलास्थिति स्वयं मिट जाती है। कर्मेंद्रिया से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं अस्तित्व करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की
वास्तविक महिमा अस्तित्व रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना, अपना उसे स्वार्थ असंग हो जाना ही अस्तित्व रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक अस्तित्व के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ अस्तित्व कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फल इच्छा और अस्तित्व का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध होता है, कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की अस्तित्व मिटाने के लिए कर्मयोग निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कर्मयोग में अस्तित्व का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोग की समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुत अस्तित्व रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुत गीता का सिद्धांत है ही नहीं। गीता के अनुसार कर्मों में अस्तित्व ही दोष होने का कारण त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्मों को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। ईश्वर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि अस्तित्व ही घोर होती है, कर्म नहीं। इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य दसों इंद्रिया से है। ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रिया पद को दसों इंद्रिया का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिया पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होगा। अतः यहाँ सभी कारणों अर्थात अंतकरण और वही करण को भी कर्मेंद्रिया माना गया है, क्योंकि इन सबसे कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरे के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरे के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरे के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं। पहला, जिसके भीतर कर्म करने का वेग अस्तित्व रुचि है तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा
मुख है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने की ही जरूरत है। दूसरा, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की अस्तित्व मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुक्त थी, जो अपने स्वार्थ का, फल की अस्तित्व का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्रा क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वयं असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में बिंद समझकर उससे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोष नहीं है। प्रस्तुत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रिया का संयम करके भीतर से विषय का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा अस्तित्व रहित होकर दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरे के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी हर्ष में स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। प्रविष्ट भाव अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदार हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी और दुख से दुखी हो जाए। ये 3 बात होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का दुरुपयोग करना और
व्यक्तित्व की सेवा करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। तपस्वी महेश कुमार। इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।